हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेबसाइट का एक पेज क्रिएट करेंगे कि किस प्रकार हम वेबसाइट के अंदर पेज क्रिएट करते हैं, उसकी डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक पेज बना हुआ है। ये होम पेज की डिज़ाइन है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। जैसे इसके अंदर इमेज दिख रही है, हेडर सेक्शन दिख रहा है, नीचे अबाउट मी सेक्शन है, व्हाट आई कैन डू इस प्रकार का एक सेक्शन बना हुआ है, फॉलो मी का सेक्शन बना हुआ है और यहाँ पर एक हायर मी का सेक्शन बना हुआ है। तो इस पेज को हम डिजाइन करेंगे। तो ऐसा एक पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले डैशबोर्ड में जाके अपने पेज को एडिट करना होगा। डैशबोर्ड में आने के बाद में आपको अपने पेज को एडिट करना है एलिमेंटर के साथ में। एलिमेंटर के साथ में अपना पेज एडिट हो रहा है। सबसे पहले आपको एक सेक्शन क्रिएट करना होगा। सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एक सेक्शन क्रिएट हो गया। अब सेक्शन की कुछ हाइट दे देते हैं हम। क्यों देना है हाइट? आप देखिए, यहाँ पर हाइट हमारे पास में इस प्रकार ली हुई है। तो हम यहाँ से एक हाइट दे देंगे। इसकी हाइट देंगे मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट में यहाँ से 450 की दे देता हूँ। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं 450 की हाइट यहाँ पर दे दी। अब इस इमेज के अंदर बैकग्राउंड लगाना है, तो आप यहाँ से स्टाइल के अंदर जाइए। स्टाइल के अंदर आप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और बैकग्राउंड के लिए इमेज पे क्लिक कीजिए। और यहाँ से आपके पास में जो इमेज आपकी लाइब्रेरी में है, जो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अगर नहीं है तो आप अपलोड कर लीजिए। अब इमेज को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे एडिट करना है, उसको भी अभी अपन देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज को लगा लेता हूँ। यहाँ पर इमेज मेरी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। अब इस इमेज की कुछ सेटिंग करते हैं अपन। यहाँ पर इमेज की साइज फुल है। पोजीशन में इसको सेंटर सेंटर कर देता हूँ ताकि बीच में आ जाए। अटैचमेंट इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ ताकि इस प्रकार ये घूमे, क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी इमेज पीछे बैकग्राउंड में फिक्स है। तो मैंने यहाँ पर इमेज को, अटैचमेंट को फिक्स कर दिया। रिपीट मैं नो रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं लगे, और डिस्प्ले की साइज को मैं कवर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मेरा देखो ये एक बैकग्राउंड सेक्शन क्रिएट हो गया। अब सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि ये इमेज कैसे लाते हैं, कहाँ से आपको ये इमेज मिलेगी, कैसे डाउनलोड करना है। तो इमेज को सर्च करने के लिए आपको न्यू टैब में जाना है और एक वेबसाइट है unsplash.com। इस unsplash.com वेबसाइट के ऊपर आप जाके इमेजेस सर्च कर सकते हो। इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने पर्सनल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर यूज ले सकते हो। कॉपीराइट फ्री इमेजें मिलती है। कुछ इमेजें अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है अनस्प्लैश प्लस, जिसके अंदर लाइसेंस लेके भी आप इमेज को ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारी इमेजें आपको फ्री मिल जाएगी जो कॉपीराइट फ्री रहेगी। बिल्कुल आप कहीं पर भी आप उसको यूज ले सकते हो। हाँ, अभी हम यहाँ पर इमेज को सर्च करते हैं। मुझे एक इमेज चाहिए लैपटॉप की और विथ मग। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर एक लैपटॉप है, उसके साथ में एक मग भी रखा हुआ है। ये रही, ये इमेज हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम डाउनलोड करेंगे, इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें एक न्यू टैब में जाना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास में अगर फोटोशॉप वगैरह हो, उस सॉफ्टवेयर में जाके आप इमेज को एडिट कर सकते हो। क्योंकि आप यहाँ से इमेज को जब डाउनलोड करोगे तो इमेज काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की इमेज होगी। तो उस इमेज को हम सर्वर पे अगर अपनी वेबसाइट के पे डालेंगे तो लोडिंग होने में काफ़ी टाइम लेगा। तो उस इमेज को कंप्रेस करना होगा, सही तरीके से इमेज को एडिट करना होगा। तो उसके लिए हम ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं, फोटोपी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं photopea.com पे जाता हूँ और जैसे ही मैं photopea.com को ओपन करूंगा, मेरे पास में इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाते ही आपके पास में ये इंटरफेस खुलेगा न्यू प्रोजेक्ट का। यहाँ विड्थ आ रही है 1280 की, हाइट आ रही है यहाँ पर 720 पिक्सल की, 72 का यहाँ पर रेजुलेशन आ रहा है पिक्सल पर इंच के अंदर।
तो आप इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। आप चाहो तो 1980 इंटू 1080 की भी कर सकते हो, बट वो हाई रेजोल्यूशन की इमेज हो जाएगी। वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए आपको ये इमेज का जो कॉमन साइज है वो रहने दीजिए। प्रोजेक्ट का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज। अब आप इसके लिए यहाँ पर क्रिएट कर लो। जैसे आप क्रिएट करोगे आपके पास में इस प्रकार एक पैनल खुलेगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद में आपको सबसे पहले उस इमेज को ड्रॉ करके यहाँ पर लाना है, जो इमेज आपने डाउनलोड कर रखी है। तो मेरी जो इमेज थी वो इमेज यहाँ पर है, तो इस इमेज को मैं डाउनलोड करके यहाँ पर ले आता हूँ। ड्रॉ किया, यहाँ पर इमेज आ गई। अब इसको शिफ्ट बटन के साथ में इमेज को बढ़ा दीजिए ताकि मेरे पूरे पेज में इमेज आ जाए। थोड़ा सा नीचे करना है लैपटॉप को और यहाँ से ओके कर दीजिए। इमेज को बनाने के बाद में, एडिट करने के बाद में आपको फाइल में जाना है और फाइल में जाके आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और जेपीजी के अंदर आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। अब आप इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने डैशबोर्ड के अंदर। हमने इमेज को पहले ही यहाँ पर एडिट कर लिया था और इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। अगर आपने इमेज एडिट नहीं की हो तो आप जाके वहाँ पर photofit.com से इमेज को एडिट कर सकते हो। अब इमेज को एडिट करने के बाद में आप इसके ऊपर लाके अपलोड कर सकते हो। अब आप देखिए हमारे पास में जो ये इमेज है, इस इमेज के ऊपर आपको ओवरले देना है। बैकग्राउंड ओवरले क्यों देना है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इमेज के ऊपर एक बैकग्राउंड ओवरले कलर दे रखा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले पे जाना होगा और कलर में जाना है। इस कलर बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको या तो यहाँ पर अपने कलर का कोड देना है या फिर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से कलर को सेट कर सकते हो। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलर को सेट करना चाहते हो तो उस कलर को सेट कर लीजिए। अदरवाइज आप यहाँ से इस कलर को कोड को दे दीजिए। तो मेरे पास में यहाँ पर इसका कुछ कोड लिखा हुआ है 009, ये कलर कोड है मेरे पास में। तो मैंने इस कलर कोड को सेट कर दिया है और सेट करने के बाद में मैं अपडेट कर देता हूँ और यहाँ से प्लस पे जाके हेडिंग रखता हूँ। जैसे ही मैंने हेडिंग रखी, अब मैं इसमें हेडिंग में अपना नाम वगैरह लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं नाम लिखूंगा यहाँ पर और इसको सेंटर में कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है किस कलर में है आपका नाम, तो देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर है। तो व्हाइट कलर कर देते हैं इसको, यहाँ पर लीजिए, क्लिक कीजिए और इसको व्हाइट कलर कर दीजिए। और व्हाइट कलर करने के बाद में आपको टाइपोग्राफी सेट करनी है। तो टाइपोग्राफी आप यहाँ से सेट कर दीजिए। फॉन्ट की साइज को बढ़ाइए, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। ये मेरे फॉन्ट की साइज यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। अब फॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर लीजिए। मैं इस फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर एक फॉन्ट है एक्मे फॉन्ट, इस एक्मे फॉन्ट को यहाँ पर चूज करता हूँ तो ये इस प्रकार थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखेगा। थोड़ी सी मैं इसकी वर्ड की स्पेसिंग भी बढ़ा देता हूँ और लेटर की स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि सही दिखे मुझे। ये मेरा यहाँ पर टाइपोग्राफी सेट हो गई है। थोड़ा सा टेक्स्ट के पीछे शैडो डाल देता हूँ। तो टेक्स्ट के पीछे शैडो डालने के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ शैडो और हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, थोड़ा सा वर्टिकल ले लेता हूँ और कलर को भी थोड़ा सा यहाँ से पीछे। अब आप देखिए यहाँ पर एक इमेज भी है। तो अब इमेज कैसे लाएंगे हम, इमेज लाने के लिए आपको कंटेंट में जाना होगा। हेडिंग पे आप जाइए यहाँ से और इमेज को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। इमेज को चूज कीजिए और यहाँ से इमेज चूज कर लीजिए जो आपके पास में इमेज है। मैंने यहाँ से इमेज को चूज कर लिया है, सेलेक्ट किया, इमेज मेरी यहाँ पर आ गई है। मैं इसको छोटा कर सकता हूँ साइज को। और अब इमेज की सेटिंग करते हैं। स्टाइल में जाइए, अगर आपको इस प्रकार गोलाई देनी है
तो इमेज को राउंड करना है तो बॉर्डर को रेड्यूस कर दीजिए और बॉर्डर भी दे दीजिए इमेज के ऊपर। सॉलिड में बॉर्डर दे देता हूँ और बॉर्डर की विड्थ में 1 पिक्सल देता हूँ। अब इस वेबसाइट पे देखिए, आप जैसे ही माउस कर्सर लेके जाते हो अपनी इमेज होवर इफेक्ट होती है, एनिमेट होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इमेज को एडिट करते टाइम पे स्टाइल में जाना है और स्टाइल में जाके आपको होवर में जाना है। अब जैसे आप होवर में जाओगे तो यहाँ पर देखिए होवर एनिमेशन आपको एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर आप जो ऑप्शन लगाते हो, जैसे देखो मैंने श्रिंक वाला लगाया है, प्लस वाला लगाता हूँ तो प्लस वाला आता है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हो। आपको ऐसे कोई सही तरीके से लगाना है, ऐसे नहीं कि कोई आपको फंकी डिजाइन वगैरह आप लगा दो यहाँ पर। ये है, मैंने ये वाला लगा दिया। अब आप इसको पब्लिश कर दीजिए। इतना काम हमारा हो गया है यहाँ पर और ये इमेज भी अपनी आ गई। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, ये टेक्स्ट लिखना है इमेज के नीचे। तो हमें यहाँ से वापस टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट को लाके हमें यहाँ पर रखना है। जैसे आप टेक्स्ट लाके यहाँ पर नीचे रखोगे, अब आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। स्टाइल के अंदर जाना है, टेक्स्ट को लेना है सेंटर के अंदर और सेंटर में लेने के बाद में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट की साइज वगैरह भी हमें सेट करनी होगी। तो साइज को सेट करने के लिए और कलर वाइट देना है, तो कलर को मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से। साइज को हम यहाँ से सेट करते हैं। साइज हम यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। मैंने 20 पिक्सल्स की साइज ले ली है यहाँ पर और इसको रख दिया। तो इतना अपना ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपलोड कर दीजिए यहाँ से और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखिए। इस प्रकार हमारी वेबसाइट ये दिख रही है। अब आपको जस्ट इसके नीचे 2 बटन लगाने हैं इस प्रकार। तो बटन को क्रिएट करने के लिए सेक्शन में जाना है और देखो आपके पास में 2 बटन है तो आपको 2 बटन बनाने हैं। तो इसके लिए आपको एक बटन इधर जैसे ही बनाओगे, यानी मैंने एक बटन ले लिया, इसके नीचे बनाया, जैसे ही मैं दूसरा बटन लूंगा तो जस्ट इसके नीचे आएगा। ये हॉरिजेंटली सेट नहीं हो रहे हैं, या तो आपको इसको इनलाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये काम कर सकते हो। मैं इनको देखो डिलीट कर देता हूं एक बार और यहां पर आपको लेना है अब इनर सेक्शन। इनर सेक्शन क्या होता है हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। तो ये इनर सेक्शन हम ले लेते हैं। हमारे पास में देखो अब 2 कॉलम क्रिएट हो गए और इसके अंदर आप बटन लगा सकते हो। जैसे ही मैं यहां से बटन को लूंगा और ड्रॉ कर लूंगा। अब इस बटन की डिजाइन हमें कंप्लीट क्रिएट करनी है। बटन की डिजाइन क्रिएट करने के लिए किस प्रकार का बटन बनाना है, हमें ऐसा एक बटन बनाना है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, होवर करने पर ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है और टेक्स्ट अंदर व्हाइट है और अबाउट मी लिखा हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले इस बटन को एडिट करते हैं। टेक्स्ट यहां पर लिखना है अबाउट मी। यहां पर बटन का आप लिंक दे सकते हो, फिलहाल मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूं। यहां पर राइट साइड में इस बटन को इधर लेना है। अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर और हमें इसको राउंडेड करना है। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हम क्लासिक बैकग्राउंड यहाँ से सेट कर लेते हैं और बैकग्राउंड का कलर कैसा था, अभी फिलहाल कोई कलर नहीं था, ट्रांसपेरेंट था, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और यहाँ से बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। पहले बॉर्डर लगाते हैं ताकि हमें दिखाई देता रहे। 1 पिक्सल लगा दिया और अब इसको हम यहाँ से बॉर्डर रेड्यूस कर रहे हैं। इतना हमने बॉर्डर रेड्यूस यहाँ पर कर दिया। बॉर्डर का जो कलर है वो भी हम सेट कर देते हैं।
इसका कलर हमें ब्लैक सेट करना है, तो ये ब्लैक कलर यहाँ से सेट हो गया। होवर करने पर इसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है, तो होवर में चलिए और होवर में यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का कलर देना है, वो देना है ब्लैक। अब आप देखो होवर कर रहे हो तो आपके पास में यहाँ पर ब्लैक कलर आ गया। ये बटन अपना कंप्लीट क्रिएट हो गया। दूसरा बटन बनाना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और इस बटन को डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ पर लाके इसमें पेस्ट कर दीजिए। अब इस बटन को हम सेट कर लेते हैं लेफ्ट की तरफ। बैकग्राउंड कलर जो है इस बटन का हमें सेट करना है ग्रीन कलर। बॉर्डर का जो कलर है हमें वो भी ग्रीन ही रखना है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन रख लेते हैं। होवर करने पर भी इसका कलर ब्लैक हो रहा है। हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर होवर करने पर ट्रांसपेरेंट हो रहा है कलर, तो होवर करने पर ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो होवर के अंदर जाइए और होवर के अंदर कलर को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अब आप देख सकते हो इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक कीजिए और आप कंटेंट में जाइए और यहाँ पर लिखना है हायर में, अपडेट कीजिए और इधर आके रिफ्रेश करके आप अपनी साइट को देखिए। आपके पास में दोनों बटन यहाँ पर सेट हो गए हैं और इसी प्रकार आपके बटन बन गए हैं और इस प्रकार इमेज भी आ गई है कंप्लीट। अब हमारे पास में आप यहाँ पर देखिए जो हेडर है वो हेडर ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, तो इस हेडर को ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे? तो हेडर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको अब हेडर के अंदर जाना होगा। तो मैं यहाँ से इसको अब एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से और अब जाना है आपको यहाँ से अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में जाना है। पिछले वीडियो में हमने हेडर को क्रिएट करना देखा था कि किस प्रकार हम हेडर को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे हमने मेन्यूज बनाई थी, वो कंप्लीट चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की थी। उसके अंदर हमने हेडर को क्रिएट भी किया था। अब उसी हेडर को हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट को क्रिएट करने के लिए हेडर पे चलते हैं और हेडर पे आपको यहाँ पर जनरल पे जाना है और मिनिमल जो दे रखा है उसको कर दो आप ट्रांसपेरेंट और यहाँ से इसको उठा दीजिए रो को और सिलेक्ट कर दीजिए। बॉटम बॉर्डर भी हट गया और आपकी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो गई और ये देखिए आपका एक सेक्शन तैयार हो गया। इस प्रकार आपके पास में कंप्लीट सेक्शन आ गया। अब हमारे पास में ये आगे का सेक्शन क्रिएट करना है जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बस इतना ही कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।